आपको 1v1 लेना बहुत ज्यादा पसंद है, पावर काफी अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली सबका एक टाइम पे अच्छा फॉर्म आता ही है। ये वो टाइम था जब मैं बोल रहा था सिर्फ M416 से वो कंफर्मेशन यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, बट जॉनथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, इसके से डैमेज दिया बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, बट जॉनथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, इसके से बट गेस व्हाट, ऐसी सिचुएशन मैं बोल रहा था सिर्फ M416 से वो कंफर्मेशन नहीं निकाल पाए और जॉनथन ने वो रिवर्ट नॉक। अगर इसके बाद भी, आज के दिन के बाद भी अगर आप बोले ना कि भाईचारा भाईचारा, तो मैं सोया था, जगा दिया। अभी तो फिर तू समझा? हाँ। मैं बताऊं, ये नियो जितना सैड हो रहा है ना, यहाँ पे जितना सैड हो रहा है, अंदर ही अंदर जो मैं देख रहा हूँ नियो भाई, जो आप वॉचिंग खींच रहे हो हैवी। इस वीक में टीएजी ऑन टॉप देखने को मिल रहा है, बट कल से एंट्री होने वाली है गॉडलाइक और ओजी की। तो पिछले सीजन के एमवीपी से बात करते हैं, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि आपको 1v1 लेना बहुत ज्यादा पसंद है, पावर काफी अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली सबका एक टाइम पे अच्छा फॉर्म आता ही है। पिछले सीजन भी हंटर्स बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे एमवीपी मैं बना। तो आई एम नॉट वेरी अफ्रेड कि वो लोग आ रहे हो माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी प्लेयर्स ही है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छा खेलना है, उसी पे फोकस रहेगा हमारा। जेली कुछ बात की है उसके अराउंड कभी भी कि हाँ उनकी एंट्री हो रही है तो थोड़ा और अच्छे तरीके से संभाल के खेलना है, क्योंकि उन्हें थोड़ा ग्लोबल लेवल का भी एक्सपीरियंस है। आई नो आपको भी है, बट अभी रिसेंट वो ग्लोबल इवेंट खेल के आ रहे हैं। आई मीन ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, बस उनका गेम स्टाइल हमें थोड़ा बहुत अडेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई ओवर करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो इंडिया की टीम ना। दिल से इंडिया। टीएजी ऑन टॉप, हक से मुझे लगता है बोलना पड़ेगा, क्योंकि सही में आप टॉप पे आ चुके हो भाई। जो प्ले स्टाइल इस वीक में आप लेके आए, बहुत ही फियरलेस अप्रोच जा रहा है, क्लचेस पे क्लचेस करके चले जा रहे हैं। क्या मोटिवेशन दिया सारे प्लेयर्स को? नहीं, कुछ मोटिवेशन नहीं थी, बस उससे पहले हम लोग थोड़ा हेल्थ अच्छी नहीं थी सारे प्लेयर्स की, तो उतना बेटर नहीं फील कर रहे थे। बाकी हम जब वीक 1 में आए थे तो भी ऐसे ही खेल रहे थे, फिर थोड़ा डाउन हुए क्योंकि हेल्थ खराब हो गई थी। अभी वापस सब लोग थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है, तो वापस वही क्लचेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया सबने। काफी अच्छे क्लचेस देखने को मिल रहे हैं चलिए, टू बी ऑनेस्ट। बट आप देखिए टेबल टॉप करके बैठे हुए हैं, आसानी से टॉप 8 आप आने वाले हम करेंगे कि नहीं, कोई अपना नॉर्मल प्ले स्टाइल ही फॉलो करने वाले हैं? मतलब जैसा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि परेशान करके भी किसी को कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वालिफिकेशन है वो बाद में जाके इजी है, तो कोई सब लोग आ ही जाएंगे। तो परेशान वैसे भी हम किसी को करते नहीं, कभी भी आपने देखा ही होगा, और मेरा मन भी नहीं किसी को करने का। अपना गेम खेलेंगे, ट्राई करेंगे टॉप पे एंड करें। ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, जहाँ पे फिनिश कार्ड आपको मिल रहा है, बाकी सारी चीजें पहले स्टेज में अगर आप फिनिश निकालेंगे उसका भी एडवांटेज है, एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है बीजीएमएस में। तो जेली इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं? मतलब बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पूरे साल भर में ना ऐसा होता है कि सारे टूर्नामेंट सेम ही होते हैं, सब लोग खेल रहे इतना ज़्यादा फन नहीं होता। ये एक टूर्नामेंट ऐसा आता है जिसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जैसे आज अगर आप टेबल के टॉप पे भी हो, एक फिनिश कार्ड आपने लगाया और फिर फर्स्ट जोन में आपने 8 बंदे भी अगर एक तरफ से फिनिश कर दिए, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलने वाले कि आप ऊपर आ जाओगे एकदम से। तो कोई भी इसमें ऐसा टॉप पे नहीं रह सकता, रहना है तो आपको बैक टू बैक अच्छा करते रहना पड़ेगा। 100%। बहुत सारे फैंस है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? टीएजी ऑन टॉप, टीएजी ऑन टॉप गाइस, एक्शन आप एंजॉय इसी तरीके से करते रहिए। होती है जहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को 26 सेकंड्स में वाइप आउट कर। नहीं, ये क्या किया? अबे भाई एपेक्स गेमिंग एग्जैक्टली ये लिखे है, हमको एग्जैक्टली 26 सेकंड लगे उनको वाइप आउट करने के लिए। एंड ये 26 का कॉन्टेक्स्ट गाइस आप लोग समझ गए होंगे। कुछ लोग टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को फन वे में थोड़ा बैंटर करते हैं, और गाइस नेक्स्ट गाइस आप लोग समझ गए हमको एग्जैक्ट नहीं चैट, अगर इसके बाद भी, आज के दिन के बाद भी अगर आप बोले ना कि भाईचारा भाईचारा, तो आप बस इतना समझ जाओ चैट, आप बस इतना समझ जाओ बॉयज, जस्ट लिसन, आप इतना समझ जाओ कि अगर यहाँ पे अगर टीएजी ने लिखा रहता और कुछ और लिखा रहता, तो फिर मैं क्या बोलता और मैं क्या करता। अब इसके बाद आप पूछना मत कि क्या रिलेशन है 26 हमारे। सेकंड लगे उनको वाइप आउट करने के लिए। एंड ये 26 का कॉन्टेक्स्ट गाइस आप लोग समझ गए। राखा जोन ने क्या बोला भाई अपने को? ये तो देखता रहता हूँ राखा 22 में। थैंक यू रत्ना। कल से ऑलमोस्ट हर मैच में टैग आरएनटीएक्स को एलिमिनेट कर रही है, बट और उसके साथ डबल हर्षु ने यहाँ पे डैमेज दिया। न्यू तो सैड हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है न्यू, हार जीत लगी रहती है, टेंशन नहीं है। धड़कन 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 भाई, स्कूल पे रश किया बे भाई। मैं बताऊं, ये नियो जितना सैड हो रहा है ना, यहाँ पे जितना सैड हो रहा है, अंदर ही अंदर जो मैं देख रहा हूँ नियो भाई, जो आप वॉचिंग खींच रहे हो हैवी, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो वॉच पार्टीज में, अंदर ही अंदर खुश है पूरे। ऑफिस खत्म अब, ये नियो भाई अंदर ही अंदर खुश है भाई, जो ऐसे ही वॉच पार्टी खत्म करके ऐसी टैब खुलता है ना जैसे नियो भाई का रेवेन्यू का। कोई दिक्कत नहीं यार, कल गेम में हरा देंगे आरएनटी, एक्सटेंशन नहीं है।
ऐसे पॉजिटिविटी पे सोते होंगे भाई। 20 के पीक जा रही थी भाई लाडले आज। फिर हम दूसरे मैच की तरफ है। दूसरे मैच में क्या हुआ था इसको हमने लगाया था वो हमने फिनिश कार्ड मारा था और 5 किल किए थे। हमने आरएनटीएक्स को पहले मारा। आज 30 के ओके रहेंगे, गैंग हो जाएंगे, और फिर आज हो जाएंगे लग रहा है। मैच स्टार्टेड। जब भी हम फिनिश कार्ड मारते हैं तो हमारा टारगेट ही होता है बड़ा गेम निकल जाए तो अच्छी बात है, बट हम ट्राई करते हैं कि शुरुआत में एक 4 किल आए और मर जाए। टारगेट है और यही होता है मतलब। तो ये हमने करा और अच्छे खासे पॉइंट आ गए उसका। फिर अगला वीरामार आया एक और पे में गेम लोग क्योंकि बहुत फाइट हो रही थी लॉबी में और अपने को पता था कहाँ पे हो रही है। तो हम लोग चर्च पे गए चुम्मा के, वहाँ पे फाइट मिली। एक और बार हमने फाइट की, वहाँ पे भी आरएनटीएक्स की, मतलब पता रखनी यारी तार दी ना लख लगया जदों हिकिया तो वीवीएस दी शाइन कर दी भाई पता लगदा कि भाई लक लगया। वहां पे भी आरएनटीएक्स दिखी, वहां पे ही आरएनटीएक्स थी। किस्मत ही ऐसी हम लोग मिल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग टारगेट करने किसी को भी, अगर मिल जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर से फाइट हुई एंड देख 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 हाइड्रो को देखो। खुश है वो अंदर से, ही अग्रीज, खुश है वो। देख रहे हो गैंग, हेला गैंग, हेला भाईचारा निभाना है तो आके 5 मैच लगातार अब किल्स दो तो ही होगा इक्वल। 6 मैच है, 6 मैच दो आके। वहाँ पे सही है अपना ब्रो, 4 किल आते ही मर जाते हैं। रोहित शर्मा का नंबर अरे पूछो उनको 4 किल कौन है, हम ही है वो। ऑन ही है क्या पूरा? हाँ कैसा था? आज फॉरफिट कर दे कल। तो मैं चुपचाप सोया था तो सोने भी नहीं दिया। आज तो सबको सुलाई दिया। तो सीख गया ब्रो तुम यार। आज तो बन गया तू भी कंटेंट क्रिएटर। टॉप 1 पे तो मेरे को भी नींद आ रही थी देख देख के। तो जब मैं सोया था जगा दिया। अभी तो फिर तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। पता नहीं। आज कितने मिनट शॉट यूज होते तभी फिनिश कार्ड के साथ वो चीजों को थोड़ा आप एनहांस जरूर कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो एपेक्स गेमिंग वर्सेस आईक्यू 8-बिट के बीच में एक नोकझोंक। अब दोनों टीम ना लीडर बोर्ड की बिल्कुल अलग अलग है। 8-बिट 13वें पायदान पर है, टैग नंबर 1 पे है, टैग के पास फिनिश कार्ड भी है। और मुझे जिस तरीके से लग रहा है फाइट अप्रोच हो रही है, 8-बिट को सोच समझ के आगाज करना पड़ेगा। बट स्किप्स एंड जेली काफी ज्यादा नजदीक। स्किप्स चाहे तो जेली के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। बट जॉनथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, स्किप ने डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, स्किप ऐसी सिचुएशन पे जॉनथन पे नॉक निकलना बनता था, बट जॉनी क्या ही रिवर्स शॉट कनेक्ट कराकर 8-बिट को फिर से कॉम्प्रोमाइज सेक्टर में डाला है। रोटेशन इन्हें करनी है जब यार आप तो यार बट ये वो टाइम था जब मैं बोल रहा था सिर्फ M416 से वो कंफर्मेशन नहीं निकाल पाया और जॉनथन ने वो रिवर्ट नॉक डाल दिया। Again, I think superior weaponry TAG के पास, everything just working out. देखिए एक ग्रोजा, एक P90। नहीं हुआ क्या कि जेली ने शॉट्स कनेक्ट करे और पीछे हर्ष थे P90 के साथ। ये कौन है लक्ष्य? जो कंफर्मेशन आ रहा था चाहे तो जेली के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। जॉनथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, स्किप ने डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, ऐसी सिचुएशन पे जॉनथन को नॉक निकलना बनता था, बट जॉनी क्या ही रिवर्स शॉट कनेक्ट कराकर 8-बिट को फिर से कॉम्बार करिए जोन में। रोटेशन इन्हें करनी है जब ये अपना मुद्रा दिखाएंगे, बट ये वो टाइम था जब मैं बोल रहा था सिर्फ M416 से वो कंफर्मेशन नहीं निकाल पाया और जॉनथन ने वो रिवर्ट नॉक डाल दिया। सारे लोग शॉक हो गए, इतना ओपन से मारना। I think superior weaponry TAG के पास, everything just working out। देखिए एक ग्रोजा, एक P90। नहीं हुआ क्या कि जेली ने शॉट्स कनेक्ट करे और पीछे हर्ष थे P90 के साथ। जरूर एक बार देखिएगा क्या वो गेम क्लोज आउट कर पा रहे, क्या वो एडवांटेज को कैपलाइज कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे ग्लैडिएटर के सामने टैग जरूर मौजूद है। यहाँ पे नियो की सारी गैस अप किया जा रहा है, नियो करे तो करेगा, काफी ज्यादा कमजोर रह गए और फायदा उठाया यहाँ पे हर्ष ने। हर्ष तो 12 महीने खिलाड़ी है भाई, मौसम कोई भी लाइनअप कोई भी टीम परफॉर्म जरूर करती है। धुआंधार गेम में नॉक निकाल रहे हैं और एक एक करके ये खिलाड़ी देखते TAG might not come back, but चलिए थोड़ा सा ऑफ था वो नेट। हाइड्रो नॉक दिया, फिनिश तो नहीं होगा, लॉन्ग रेंज होगा। He's back to his full HP। भाई मुझे यहाँ पे लग रहा है K9 को फाइट के अंदर हिस्सा लेना ही नहीं चाहती है, बट रॉनी इतनी आसानी से तो एक्सी को रोटेट नहीं करने देंगे और उसको पता है फिनिश बढ़िया है। स्पिरिट वो और बार वापस टीम सोल की तरफ जाता हुआ। और मैंने फिनिश फीड में देखा था नकुल को परेशान जरूर करा गया है। जी हाँ, हाइड्रो ने निकाला किल, बढ़िया। रिवाइवल की गुहार जरूर रहेगी, बट कर रहे हैं कि जो रिवाइवल है थंडर का नकुल के ऊपर वो पॉसिबल हो जाए और उसके बाद आईक्यू सोल रीसेट अराउंड इन दिस फाइट। भाई क्वांटम स्पार्क 7 अंक दूर थी वाइल्ड फैंग से। लास्ट डे है, 2 फिनिशेस निकालकर उन्होंने 4 अंक तो यहाँ पे भाई कम कर 2 दिए, नॉक बचे दिया हैं 3। हमने। वो चाहेंगे कि इसी गेम से वो टॉप पे आए और कंटिन्यू करें इस जंग को।
बट इस वक्त एपिग्रोटिव वर्सेस टैग के बीच में एक अच्छी फाइट। लॉब्स्टर के पास हार्ड कवर जरूर रहेगा बट काफी दो मारा भाई टीएजी का भाई, उन्होंने पुश किया टीएजी के दो मारे हमने और उसके वजह से एचपी भी गवाई। बट टैग दे हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ एक और नई टीम यहां पर आई है, गो सोलो रैपिड कियोस, और सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एगी भी हैं और ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ी मौजूद। हर्ष को ये एक अलोन सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। फ्रैगर दूर दरार नॉक है, बिल्डिंग के बाहर है, नोमी क्रेटोस छुप के बैठे हुए हैं, नंबर्स इक्वलाइज्ड अगेंस्ट। आज गैंग, आज किसी पे रहम नहीं खाना है, आज किसी पे रहम नहीं खाना है। देखना होगा इसका फायदा कौन उठाए और सीधा हाइपर कैट्स के अंदर स्लैम। थोड़ा तो अनजान जरूर रहेगा और ये दूसरी टीम बनेगी यहाँ पर एलिमिनेट होने के लिए। इस बढ़िया शुरुआत के बाद मैं उम्मीद कर रहा था 8-बिट कुछ बड़ा करेगी बट क्वांटम स्पार्क वर्सेस एपेक्स गेमिंग के बीच में ये मुलाकात काफी जल्दी होते हुए दिख रही है। जॉनथन के ऊपर शॉट्स कभी भी लिए जा सकते हैं पर हर्ष का ग्रेनेड अर्शित को नॉक करेंगे और इस डूल के अंदर यशु भी नॉक हो चुके हैं, स्काउट नॉक हो चुके हैं। क्वांटम स्पार्क के लिए जो समस्याएं हैं वो हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल बट द लास्ट मैच सर्वाइविंग और 1 वर्सेस 2 ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डब्बा डाल रहा था भाई, इनको भी पुल अप आ रहा है, पुल अप चला पर गिरी पड़ेगा। इस ग्रेसिव इस गेम में एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन कल से अच्छा खेल रहे हैं। बट 8वें पायदान पर टीम है 181 पे और 7 गॉड्स आपकी 144 पे। इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी डूएबल होता है क्या बॉयज, होता है क्या अपना आज चलती गाड़ी से पैर गिराए हैं। वो तो खराब था। अगर यही छोटी-छोटी चीजें वो हटाए ना गलती अपनी परफॉर्मेंस से, ट्रस्ट मी ये टीम जो खेलेगी मोक्ष एंड द बॉयज दे विल सरप्राइज एवरीवन, सब के सब हैरान हो जाएंगे। बट ऐसा लगता है कि वेरॉन को धर दबोचा गया हो सकता है क्या के अंदर, वो खिलाड़ी आखिरी बचा था व्हाइट वॉकर्स का और 9वें पायदान पर यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स का भी एलिमिनेशन हुआ। बट रैपिड कियोस हाइड्रो की साउंड क्यूज के बलबूते पे स्मोक के अंदर गोलियां चलाई और वो पहला नॉक एपेक्स गेमिंग पे निकाल दिया उन्होंने। नेट काफी बेहतरीन, डैमेज काफी ज्यादा डिश आउट किया जेली और हर्ष को। जॉनथन अभी भी फ्लैंक पे बैठे हैं लेकिन जेली का नेट फ्लैश को ना सिर्फ डैमेज देगा उनको नॉक ही कर देगा। 3 वर्सेस 3 रैपिड कियोस और टीएजी की फाइट एक स्थिरता का रूप हमें दिखाते हुए बट जेली बिल्कुल ही ऑफ गार्ड पकड़े गए जी। आई थिंक तो आरसी वाला देखिए वो बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए साइको के साथ देयर जस्ट सर्कलिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन बट यहाँ पे इन्फो के साथ ज्यादा फायदा नहीं होगा। हर्ष फाइंड्स 1 इंस्टेंट फिनिश कन्वर्जन आता हुआ बट द ट्रेड इज गोना बी इक्वली क्विक। जॉनथन के ऊपर सारा प्रेशर बट आउट नंबर थे और इस टीम से भी हमें वो परफॉर्मेंस की नीड थी। डिसीजन मेकिंग पे बात करनी पड़ेगी ग्रैंड बट फिलहाल के लिए तो अब देखिए K9 स्पोर्ट्स पे आ चुका है पुश। हाइड्रो उनको पता है, उनको अंदाजा है टॉरस के इधर किधर है। इनको 1-2 का सिचुएशन बनता हुआ बट हर्ष को डाउन करेंगे टॉरस। दिस इज ब्यूटीफुल स्टफ। हाइड्रो पीछे से कोशिश करेंगे एक और नॉक निकालने की बट जिस पोजीशन से यहाँ पे टॉरस ने गेम बनाई है इट इज फैबुलस। K9 के लिए अब यह मौका बनता हुआ नंबर्स एडवांटेज उनके साथ बट जॉनथन का नेड टेक्स डाउन स्ट्रेंजर और ये हैंड ऑफ गॉड और कितना डैमेज करके जाएगा K9 को। टैग ऑलरेडी टॉप पे है और ऊपर जाना चाहते हैं फिलहाल। बढ़िया स्नो शॉट का ग्रेनेड हर्ष पे गया, इसका मतलब बाकी खिलाड़ियों की भी एचपी जरूर गवाई गई होगी। थोड़ी देर पहले रिवाइव मिला था हर्ष को बट जॉनथन का जो ग्रेनेड था ना उसके वजह से K9 का जो स्लैम इन का पोटेंशियल था उस पे पॉज लग गया है। एग्जैक्टली वो हर्ष से बेचारा 5 से 10 सेकंड लगेंगे फिर से रिवैम्प कर वो उस फाइट को आगे ले सकते हैं बट हाइड्रो एक अच्छा एंगल ढूंढेंगे। टॉरस को वो ओवर कमिटमेंट की पनिशमेंट जरूर देंगे बट आई थिंक टॉरस का वहां पे मौजूद होना वो काफी ज्यादा गट्सी था। इट वाज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बट सॉल्टी आई थिंक K9 के पास जो वो ओपनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ वाइल्ड फैंग्स का भी एक प्रेजेंस मुझे मैप फीड में दिख हैंड रहा ऑफ है गॉड, जिसका मतलब ये है कि फिनिश फीड में इतना सारा हलचल, इतना सारा साउंड क्यूज, उनको पता है एक थर्ड पार्टी का मौका बन सकता है। K9 के सोमराज की पोजीशन अब देखिए, हाइड्रो को पता है कि एग्जैक्टली कहां पे ये खिलाड़ी है मौजूद बट आईजीएल साहब क्या यहां से फ्लैंक से गेम निकाल पाओगे? जी नहीं, शानदार नेड हर्ष का सोमराज को टेक डाउन करेगा। K9 के फ्लैंक, K9 के विंग्स को यहाँ पे चॉप ऑफ करते हुए बढ़िया तरीके से उस पुश को डिवाइड किया था। नाउ इज इन गोना बी डेंजर। 2 खिलाड़ी इनके अभी भी जीवित और आप बात देख सकते हो TAG धीरे धीरे करके पोजीशन करते हुए फुल कॉन्फिडेंस फॉर हाइड्रो। ही नोज कि नंबर्स एडवांटेज अब हमारे साथ आ चुका है, फायर पावर हमारे साथ है। क्या ही उखाड़ लेगी K9 स्पोर्ट्स एक और बार। 8वें पायदान पे बस एक खिलाड़ी मौजूद बट जो स्ट्रेंजर पोजीशन लेकर बैठे हैं सॉल्टी नहीं मार पाएगा तो यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं बिकॉज़ आपको पता है कॉरिडोर के अंदर कुछ भी हो सकता है बट वो नैरो स्टेयरकेस से ज्यादा पाई
2 पे चल रहे हैं। दिस इज उन्होंने यहाँ slam क्रेजी दे दिया। वेक अप कॉल फॉर अदर्स कि भाई जो टीम इतने ज्यादा बिल्कुल सफर कर रही थी परफॉर्मेंस क्राइसिस पे, उन्होंने अपनी गलतियों पे काम करा और परफॉर्मेंस का क्या ही एक प्रदर्शन हमारे सामने रखा है। पर क्या बंदा आ गया रे पीछे, इस वक्त क्वांटम स्पार्क के सामने बिल्ली बिल्कुल करेगा अपने को। इस युद्ध से तैयार हो रही है। यशु ग्रेनेड मारकर थोड़ा सा टाइम जरूर खरीदेंगे, बट ये गाड़ी का जो पिकअप था थोड़ा सा कमजोर, जाते जाते हाइपर नॉक कैट ना हो अपने को उंगली जाइएगा। कर सकती है। बट एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी वो बिल्कुल छत पे बढ़िया पहुंचने बैकअप वाले रे। हैं, बट दूर दराज नकुल ने वो ओपनिंग ड्यूटी अर्चित पे और क्वांटम Nice का one, Johnny। इतनी देर बढ़िया। तक पोजीशन का गुणगान कर रहे थे, इसी पोजीशन में उनको दफन करने की तैयारी करी है दो लाइनअप ने। हार्ड कवर इज नॉट भाई, ऑलवेज दो गुड टीम कवर टीम माय से फ्रेंड। लड़ी के है। बीच में एक मिथ भी फंसी है equal ऊपर fight हो नीचे सकती से। थी, बट इस बार आप देखिए टीम सोल के पास ना सिर्फ पोजीशन है, जो स्क्वाड हाउस और की एक आप रेवो बात कर जगह रहे थे जगह। उसका हाँ, कंट्रोल हाँ, है, स्काउट उसके से साथ finish साथ हो गया। सर्कल का सेंटर भी। दूसरे भाई एंड अगर में चर्च गिरा के लग ऊपर रहा है। सर्कल कटता है हाई ग्राउंड उठाकर, चीजों में बदलाव जरूर आने वाला है। और आई थिंक 2 खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे टैग के जरिए जॉनथन, उन्होंने टाइमली फॉल बैक करा, बट हाइपर कैट के बीच उन्होंने हर्ष को एक ओपन पोजीशन में पकड़ा, नॉक एंड फिनिश करके। जो स्क्वाड हाउस की हम बात कर रहे थे वहां पे तो आईक्यू सोल ने अपना बिल्कुल एक गढ़ बना लिया है ये और ढाई जोन के ऊपर अंदर अभी जॉनी भी है। एक प्रेफरेंस लेकर बैठे हैं। बट अगर नहीं रे, आईक्यू सोल ने नहीं इस चीज रे। को भापा दे, वो रोड क्रॉस में टीएजी पूरी की पूरी स्क्वाड पहुंच चुकी है, वेरॉन को सराउंड कर चुके हैं ये लोग। प्रीएम्प्टिव नेड लॉब टुवर्ड्स जॉनथन, आधा एचपी बार जो है उसे गायब कर दिया गया। चापियां बट ये मार रहे पुश हैं, अनअवॉइडेबल भागो। था, बट मिड एनिमेशन में भी कुड हैव फाउंड द अरे नॉक भाग ओवर जाओ। देयर। चलिए पहला पिक तो मिला इस फाइट के अंदर, लुकिंग कोई फॉर द चांस नहीं सेकंड था वहां किया, और कोई चांस नंबर्स नहीं उनके था। अगेंस्ट। कोशिश करिए हशन दिदल पेट्रॉन सैन मार्टिन बेस्ट पोजीशंस है अगर आप चाहते हो फाइनल गेम खेलना। रेवेनेंट एक्सपार्क चाहती है पिकाडो का हाई ग्राउंड कंट्रोल करना, और यही नाइस बीकर नेड। सीमित हो जाएगी सारी की सारी टीम। जो टीम्स एच से आ रही है उनको जगह नहीं मिलने वाली है फिलहाल के लिए। सबसे पहले खिलाड़ी जो डाउन होंगे वो होंगे मोक्स, पीछे से एक्सपोज्ड। टीम सोल के जोकर एक काफी आसानी से नॉक निकालेंगे। और टीएजी उनके लिए भी दिक्कत इस फाइट में बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ऑलरेडी काफी Nice परेशान। one, Hydro. निंजा, why did you stop holding the trigger? एक पनिश आता पार्टी हुआ आ और गया। बैकलाइन से साथ ही साथ थर्ड पार्टी टीम सोल Charging के मार पास भी देंगे वो। लाइन ऑफ फायर रहेगी इन रेजेस की। और क्योंकि वो बॉडीज उन्होंने नॉकआउट होते हुए देखी, देयर ऑलरेडी ऑन द मूव। नकुल और लेजेट काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहले सारे 7 kill चोरी गॉड्स हो के गए जो अपने। नॉक प्लेयर्स थे उनको क्लीन किया जाएगा और फिर दोबारा प्रहार टीएजी के ऊपर। थोड़े पीछे रहेगा जॉनथन, कुछ खास कर नहीं पाए, अभी अकेले खिलाड़ी बच रहेंगे। जॉनी को निकल जाना दूर चाहिए दराज अभी। थोड़े से डैमेज देने की कोशिश, नकुल को फिनिश ऑफ करेंगे, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लेके जा सकते। ऑन द अदर साइड इंतजार करेंगे रेक्स बॉय को निकलने का, और रेक्स बॉय बाकी लेके कहां जा रहे हो? पीछे तो देखो सोमराज के शॉट्स, बट मिलेंगे आ गया नहीं सारा जॉनी कुछ। किल आ गया। फायदा तो वो यहाँ जो पे फाइट जॉनथन उठा अधूरी के रह गई जाएंगे। थी, वो पूरी पांचवा हो गई। फिनिश पंजा खोलती हुई टीम एपेक्स गेमिंग। देखिए अकेले खिलाड़ी बाकी है, बट केओस लॉबी के अंदर अभी मचा रहे हैं। जॉनी जी ने बिल्कुल, मारा। केओस तो भरपूर रहेगा ही, बट देखना ये जॉनथन व्हाट कैन ही पुल ऑफ। वेल नथिंग अनफॉर्चुनेटली। टॉप क्लैश नहीं कर रही हैं जैसे एपिग्रोटिव एंड आईक्यू सोल, दे गोइंग फॉर अ तब तक मैं किक पे ही हूँ, और इन फ्यूचर भी मैं किक पे ही रहूंगा। वॉच पार्टीज वो फिनिशेस की मैंने कास्टर्स कर्स कर दिया मेरे को लगता है, बिकॉज़ मैंने बोला था मुझे लगा कि शायद अपॉर्चुनिटी बनेगी वो रिकॉल ये तो करने की, इससे बट दिए जिस जा रहा है हिसाब से भाई। फाइट में एंगेज हो गए निकल ही नहीं पाए। एंड ऑफ कोर्स हर बार एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है जहां पे आईजीएल साहब थोड़े से दूर रहते हैं बाकी की टीम से, ताकि ये इनिशियल बैटल उनको ना अफेक्ट कर पाए, रिकॉल्स का एडवांटेज ना लेते हुए टीम सोल इस गेम से बाहर। बट फिलहाल के लिए आप देखिए टीम एपिक्स गेमिंग आगे बढ़ते हुए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट। क्वांटम फॉक्स शट डाउन हो सकती है यहाँ पे, बट बड़ी करारा प्रहार अर्चित के द्वारा जो हर्ष को डाउन करेगा। दिन की शुरुआत में भी यही कहानी थी। क्वांटम स्पार्क 9वें पायदान पे थे, 10वें बसेस था। कल 25 टच है बाबू। हर गेम के अंदर 5-10 पॉइंट करके अभी भी टिके हुए, बट इनको समझना पड़ेगा कल 40 के टच जब लिख आज लो। के दिन के 6 गेम 40 खत्म हो के? जाएंगे, ये चाहेंगे कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे ये 1.5 पे रहे। बट जॉनथन के सामने ऐसे ऑफ गार्ड आए वेरॉन जरूर, बट इंस्टेंट सेकंड के अंदर वो नॉक करा। बट जॉनथन काफी ज्यादा स्टिल रहे और चलती गाड़ी से वो नॉक उनके ऊपर भी आएगा, बट टाइमली वो कवर के अंदर जरूर गए। क्या 20 यहाँ पर वो नॉक कंफर्म कर फायदा निकालना चाहेंगे, बट हाइड्रो सबसे पहले तो फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी 75% लानी पड़ेगी। बट आई थिंक इट्स टू लेट, जॉनथन को गवाया और साथ साथ व्हाइट वॉकर्स का भी समापन हुआ यहाँ पे। 5 फिनिश टीम एपिक ज्यादा मुश्किल, बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें ग्लैडिएटर्स, उनकी मुलाकात होगी रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ, एंड सीधा एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मेरे को समझ ही नहीं आता यार इन लोग। ट्रेस गॉड इम्पैक्ट प्लेयर की आप बात कर रहे थे क्रैट। हाइड्रो हर्ष नियो वो एफपीएस फॉल अपना टारगेट चूज करे।
ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जाना है, बिट्स के अगेंस्ट जाना है, बट डिट्रॉक्स इनकी कहानी अलग है। जेली को नॉक करा बट हर्ष टाइमली आए और निकाली, डिट्रॉक्स को गेम से बाहर निकाला और वहीं पर लूसीफर ने जेली को भी कंफर्म करा। बट हाइड्रो ये खिलाड़ी रिजेस और शॉटगन के कॉम्बो के बाद अनबीटेबल हो जाता है, बट अभी सामने लूसीफर है। लूसीफर को कौन कनेक्शन बनाएगा? और वो देखिए हर्ष की एंट्री, वो तो गाड़ी आसमान से बातें करा रहे हैं भाई, क्या है बादलों के बीच। RNTX they need a good game, पूरी काया पलट हो जाएगी और सिचुएशन बदल जाएगी। बट जहां पे स्लैमिन किया एपेक्स गेमिंग ने